हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमायराज होम स्कूल। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो ये डाल रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उन सब के बारे में ही एक क्विक अपडेट मैं चाह रही थी आप लोगों को दूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था बहुत लंबे टाइम से। तो जैन 26 को मैंने मेरी लास्ट एक इनकी जो परफॉर्मेंस थी सोसाइटी में वो वीडियो डाली थी। उसके बाद 30 को हमारे ये चुन्नू मुन्नू बेबी आ गया था। तो एक दो दिन हम इसी तरह से बिजी थे, कुछ वीकेंड था, एंड देन फिर 29 को ही नाइट में इसके पापा इंडिया आ गए थे, एंड 30 को मॉर्निंग में वो भी आ गए थे, और 30 को इवनिंग में हमारे पास आ गया था हमारा बेबी। ये उसी को हम अब घर लेके आए थे, और उसके बाद जो हमारा 1.5 जो मंथ था वो सब बस इसी केयर में और इन सब को संभालने के चक्कर में ही चला गया था मेरा। तो मैं पढ़ा नहीं पाई थी। ओनली इनकी जो डांस क्लास थी या फिर जिम्नास्टिक और इवनिंग की जो क्लासेस थी वो जस्ट इनकी चल रही थी, और वो हैंडल कर रहे थे इनके पापा आ गए थे। एंड बीच में क्योंकि इनके मामू ने 2 वीक की जो पैटर्निटी लीव्स होती हैं वो ली थी, तो वो सब संभाल रहे थे। ये जो वीडियो है वो हॉस्पिटल की वीडियो है। आफ्टर 2 डेज़ जो बेबी को हॉस्पिटल से बेबी और मदर को घर जाने के लिए एक तरह से वो फ्री कर देते हैं, तो ये तभी की फ़ोटो है जो मैंने डाली है। ये बच्ची हैं जो इसका बेबी का वेलकम कर रही थी नेक्स्ट डे। ये कुछ फ़ोटोज़ जो मेरे पास थी मैंने वो डाली हैं, अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल रहती है, तो बहुत लिमिटेड वीडियोज़ हैं मेरे पास जो मैंने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हैं जो मैंने यहाँ डाली हैं। ये घर पे हमने बेबी के वेलकम के लिए किया था। ये हमारा चल रहा था। बेबी के वेलकम के बाद बेबी का जो छठी होती है वो करते हैं। उसमें जो भी घर के फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं उनको बुला लेते हैं, एंड जो बच्चे का होता है काजल वगैरह कुछ उसका खाने पीने का मतलब कुछ करते हैं, जो बनाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू, लेकिन जिनके घर में बच्चे होंगे शायद उन्हें ये समझ आएगा कि बेबी की आईब्रो वगैरह और ये सब उस दिन बनाते हैं। तो जनवरी 30 को हमारा बेबी हुआ था, एंड उसके बाद हम लोग पूरे फैब हम बेबी की केयर में बिजी थे, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस भी थे, इसके पापा भी आए थे, तो वो भी हमारे फैब में ही पड़ रहे थे या मार्च स्टार्टिंग में, तो वो सब भी हमें अटेंड करने पड़ रहे थे। जैसे ये किसी फ्रेंड के वेडिंग थी, वहाँ हमें जाना पड़ रहा था। इसके अलावा भी एक दो और वेडिंग थी जो हमें अटेंड करनी थी। तो इसी तरह से पूरा फैब चला गया, एंड मार्च भी हमारा हाफ इसी तरह से चला गया था। इन सब के बीच में ही वीकेंड पे कभी ये था कि हम किसी रिलेटिव के चले गए, क्योंकि इसके पापा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए थे, ऑलमोस्ट जस्ट 2 मंथ के लिए ही थे वो इस बार। तो उस 2 मंथ में ही जितने भी उनके रिलेटिव थे, हमें ये वाला जो डिलीवरी वाला टाइम था वो भी कवर अप करना था, एंड उसके बाद जो टाइम मिला उसमें वेडिंग भी अटेंड करनी थी। बच्चों की क्लासेस भी हम नहीं चाह रहे थे कि वो मिस हों, एंड वीकेंड पर ही हमें टाइम मिलता था, तो वो हम चाह रहे थे कि उसमें भी हम बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकालें, क्योंकि फैब मार्च ये थोड़े से ऐसे मंथ होते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो बच्चों की आउटिंग के लिए भी अच्छा होता है। ये ऐसे ही करते करते ये हमारा बेबी हो गया था 1 मंथ का। तो ये हमने उसके 1 मंथ पे केक कटिंग की थी। और हाँ, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि ये जो बेबी है वो मेरा भतीजा है। एक्चुअली मेरा रियल बेबी नहीं है, लेकिन इसका जो भी डिलीवरी वगैरह सब थे वो यहीं हो रहे थे। तो लड़कियां थी वो भी अपना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रही थी और हैप्पी हो रही थी। ये जस्ट कुछ हमने फ़ोटो शूट किया था। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया वीकेंड पर, क्योंकि मेरे भाई आ जाता था वीकेंड पर, सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे वीकेंड पर फ्री होते थे, क्लासेस भी नहीं होती थी, कि थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल लें और बच्चों को भी बाहर ले जाएं। तो ये गुड़गांव में ही एक पार्क टाइप का है जिसमें नॉर्मली लोग जॉगिंग वगैरह के लिए इस तरह से जा सकते हैं। फिर ये बीच में एक बर्थडे आ गया था, बर्थडे पर्सन तो यहाँ नहीं था, लेकिन हमने उससे केक मंगवा लिया, और वो केक हमने ही खा लिया, और उसे हमने ऑनलाइन फ़ोन पर ले लिया कि केक हम कट कर लेंगे और हमें खा लेंगे। तो ये सब जस्ट ऐसे ही लाइफ का पार्ट था। उसके बाद अगेन एक वेडिंग आ जाती है और हमें वहाँ जाना पड़ता है।
उसके बाद गाइज़ ये जो वीडियो है ये है मेट्रो की। एमी और दीवी ने मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया था, तो हमने सोचा वेदर भी ठीक है, चलो बच्चियों को मेट्रो में भी ट्रैवल करवाते हैं। तो मेट्रो में हम बैठकर गए थे इंडिया गेट। इन्होंने इंडिया गेट भी नहीं देखा था, तो हमने वही सोचा कि चलो इनको वो चीज़ भी एक्सपीरियंस करवाते हैं और मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो एक वीकेंड हम यहाँ चले गए थे। फिर उससे नेक्स्ट वीकेंड हम चले गए थे हमारी नानी के पास। नाना नानी के पास हम ईयर में 2 बार तो जाते ही हैं, 2 टाइम्स, या तो होली के आसपास या फिर दिवाली के आसपास, क्योंकि इसी टाइम वेदर काफ़ी अच्छा होता है। और फिर मेरे हस्बैंड अभी आए थे और उसके बाद उन्हें चले भी जाना था। अब तो मतलब वो चले भी गए हैं, तो हमें एक बार नाना नानी से मिलने जाना था, तो इस एक वीकेंड हमारा उधर का हो गया था, उधर चले गए। ये जो वीडियो है ये इंडिया गेट की ही है। इंडिया गेट हम लोग गए थे एक्चुअली 8 मार्च को, तो उस दिन होता है वीमेंस डे। तो वीमेंस डे पर ये अवेयर कर रहे थे, ये दिल्ली पुलिस की कोई कांस्टेबल थी जो गुड टच बैड टच वो सब इनको सिखा रही थी, एंड सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रेनिंग वगैरह वो दे रहे थे। तो मैंने दीवी को यहाँ भेजा ताकि वो थोड़ा सा बात करना सीखे और थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, बच्चा शाई फील नहीं करे, और बस बच्चा थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो। यही सब सोच के हमने इसे भेजा था वहाँ पे। तो ये यही बता रही थी कि गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चे को कैसे समझाएं। छोटा बच्चा है, मान लो जैसे दिविजा जैसा है 4 ईयर का, 3 ईयर का, तो उस बच्चे को कैसे समझाना है, तो वही वो इसे यहाँ समझा रही थी। उसके बाद गाइस हम लोगों ने प्लान बना लिया लड़कियाँ बोल रही थी कि आप लोग हम घुमाते भी हैं, वो हमें हिल्स माउंटेन और फिर ये सब हमने देखी नहीं है। सही है ना, बस नीचे नीचे नहीं जाएगी। से रिलेटेड चीज़ें देखा है, तो हमने चूज किया कि हम लोग उधर जाते हैं, वहाँ का वेदर, ट्रीज, लाइफस्टाइल, खाना, एवरीथिंग जो अपने नॉर्मल यहाँ नॉर्थ इंडिया में है उससे डिफरेंट मिलेगा। इसके अलावा ये लोग एरोप्लेन से भी इन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। एयरपोर्ट पर जस्ट पापा को ड्रॉप और पिक के लिए हम लोग जाते थे, तो ये नहीं बैठी थी फ़्लाइट में। तो हमने सोचा चलो ये वाला एक्सपीरियंस भी करेंगे और ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हम इनको कराएंगे। तो हमारे पास लॉन्च के लिए कार्ड थे, तो हम लोग पहले एंट्री करने के बाद लॉन्च में गए। हमारी फ़्लाइट हो गई थी डिले, जिसकी वजह से हमें और काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा। और इन लोगों ने जस्ट यहाँ खाया पिया, मस्ती की, थोड़ी देर रेस्ट किया एंड एंजॉय किया। और ट्रेन के बारे में मैं बता दूं कि ट्रेन आते टाइम की हमने ट्रेन की थी, वापस की रिटर्न की, बट हमारी टिकट जो थी वो वेटिंग में थी, कंफर्म नहीं हुई। तो अनफॉर्चुनेटली इनका जो ट्रेन का जो सफ़र था वो हम लोग नहीं करा पाए, क्योंकि वापस आते टाइम भी फिर हमने फ़्लाइट ही ली थी। तो दिविजा बैठी थी मेरे साथ एंड अमायरा अपने पापा के साथ, क्योंकि हमने इनके लिए विंडो टिकट करवाई थी, तो इसलिए हमें अलग अलग सीटों पर बैठना पड़ा था। हम चाह रहे थे कि एक अपने पापा के साथ बैठ जाए, एक मेरे साथ बैठ जाए। लेट हो गया था क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो गया था रात में 8 बजे। तो 8 बजे इनका सोने का टाइम हो जाता है। दिविजा अपने पापा के साथ अमायरा अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी और दिविजा सो गई थी। ये है फाइनल जब हमने लैंड कर लिया था। तो नाइट में हम लोग वहीं रुके, वेस्ट बंगाल में ही बॉर्डर पे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब जा रहे थे सिक्किम की तरफ, गंगटोक की तरफ, तो रास्ते में ये पड़ती है तिस्ता रिवर, आई थिंक तिस्ता ही नाम था। तो वहाँ पे हमने राफ्टिंग की एंड देन फाइनली हम लोग गंगटोक पहुँच गए। वहाँ पे हमने इवनिंग में यहाँ पे स्ट्रीट में थोड़ा सा घूमा, फ़ोटो वगैरह ली, कुछ बेकरी वगैरह में गए एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से हमारा वहीं का जो भी शेड्यूल था स्टार्ट हो गया था। ये कुछ फ़न मोमेंट्स हैं जो मैंने किए थे, कुछ फ़ोटोज़ ओनली मेरे पास हैं जो हम लोगों ने ली हैं। ये हम एक पार्क में गए थे जहाँ पे बर्ड नेस्ट, इस तरह के मतलब बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सीन है। अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो हिल एरिया में, चाहे वो कुल्लू है, मनाली है, मैं वहाँ नहीं गई हूँ, बट सिक्किम है उसमें क्राइम वगैरह भी नहीं है, बहुत अच्छा था। और हम गए थे मार्च में, तो मार्च में काफ़ी अच्छा, मतलब हमें स्नो भी मिली देखने को, सारी चीज़ें हमें मिली, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। लड़कियों के लिए भी फ़र्स्ट टाइम वो बाहर गई थी और इट वाज़ वेरी गुड। उन्होंने स्नो नहीं देखी थी क्योंकि अपने यहाँ स्नो नहीं होती है दिल्ली गुड़गांव में, तो वहाँ उन्हें वो स्नो देखने को मिली, टच करने को मिली। उन्हें डिफरेंस आया, हिल क्या समझ आया, माउंटेन क्या होती है, स्नो क्या होती है, हिल्स कैसी दिखती हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनके घर,
किस तरह से। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये दार्जिलिंग की कुछ फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे हमने ये रोपवे किया था एंड टी गार्डन का एक्सपीरियंस लिया हमने, बहुत ही ब्यूटीफुल था वहाँ पे। योक राइड भी हमने की, लेकिन योक राइड हमने सिक्किम में की थी, वहाँ पे जो छांगू लेक थी वहाँ पे। ये टी गार्डन है जहाँ पे एक्चुअल में टी लीव्स कैसी हैं वो देखना, वो बताते भी हैं कि किस तरह से वो इनको ड्राई करते हैं और बनाते हैं। ये वहाँ की एक बहुत ही फेमस बेकरी है, तो हमने सोचा चलो यहाँ से हम कुछ लेते हैं। और घर आते ही लड़कियों को खाना था कुछ स्वीट डेजर्ट, तो इन्होंने वो खा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें आना था, बट हमारे कंफर्म नहीं था कि फ़्लाइट से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि वेटिंग था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने वो व्यू किया एंड फिर फाइनली हमने टिकट बुक की एरोप्लेन की और हम लोग फिर आ गए। इस बार अमायरा मेरे पास बैठी थी और दिविजा को मैंने उसके पापा के पास भेज दिया था। और फाइनली हम लोग दिल्ली लैंड कर गए और ये है हमारी वापसी की ये एक फ़ोटो मैंने मिस कर दी थी, टी गार्डन में हमने करवाई थी वहाँ पे दार्जिलिंग में। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि इनका कंपटीशन होने वाला है जिम्नास्टिक में, तो लड़कियाँ आते ही उसकी तैयारी करने लग गई थी एंड अमायरा और दिविजा दोनों को फर्स्ट पोजीशन मिली, उन्हें गोल्ड मिला था। इसके अलावा काफ़ी फ़ोटोज़ थी, बट आई एम सॉरी क्योंकि मेरा फ़ोन जैसे मैंने बताया हेलो मेरे पास लिमिटेड ही फोटोज देखो बच्चों ऐसे चलाते हैं, हम हनुमान टॉप गए, फॉरवर्ड पैडल ऐसे ऐसे इसको पकड़ना है। इसके अलावा जैसे जो याक राइडिंग है, छांगू लेक गए। इसके अलावा हम नामची गए थे, पीलिंग गए थे। पीलिंग में मैंने ये की थी क्या बोलते हैं इसको, सॉरी पैराग्लाइडिंग की थी मैंने, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। नामची में भी पूरे जो अपने 4 धाम बने होते हैं, शिव जी का टेम्पल वो बना हुआ था, और यहीं पीलिंग में एक बुद्ध का भी टेम्पल था। तो काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस था जो मैंने किया, और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ये कहाँ ले जाएगा भाई? कितना साल का है? 5 साल या 4 साल? मेरो नानी छ ट्विन्स हो हैन, यो उयो ठुलो होला हो। कुन बडा है? पाइलट कम्ती हो त कतिको छुट्टी हुँदैन नि। न तेल खान्छ न के खान्छ। 1500 भयो, 1500। आगे आओ, क्लोज लॉक करके बैठ जाओ। डांस करेंगे जब म्यूजिक चलेगी तब। खड़े हो जाओ। काट दी।
चलेगी तब करना डांस।